आज क्या करने वाला था कि कितना वेदना है। तो आपको अगर समझ आई है तो विज्ञान जो होता है वो वेदना करता है। कितने लोगों को ये कन्फ्यूजन है या कितने लोगों को समझ है? पहले इसका थोड़ा करेंगे। वेदना और विज्ञान दोनों एक ही है या डिफरेंट है? विज्ञान का पार्ट ही वेदना है या वेदना का पार्ट विज्ञान है? अब बताइए। क्या लगता है आपको? वेदना अलग है, विज्ञान अलग है? हाँ जी, अर्चना जी। सर विज्ञान का पार्ट वेदना है। ठीक है, तो क्या करता है वेदना? क्या करता है या विज्ञान क्या करता वेदना वेदना सर ये करता है कि वेदना में से समझ में आता है कि ये हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। है? तो विज्ञान क्या करता है फिर? विज्ञान को वो समझ में आता है। वो देखता है कि ये अलग अलग उसके पार्ट्स में देखता है ना विज्ञान। तो मतलब दोनों अलग अलग है। वेदना अलग है, हाँ विज्ञान अलग अलग। ही अलग 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 ही लगता है सर। अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं आपको अर्चना पुकारूं तो आपको वेदना होती है, विज्ञान होता है या दोनों होता है? दोनों भी होगा सर। अभी अभी आपने कहा अलग है, अभी आप कह रहे हो दोनों एक ही है। अच्छा अच्छा ओके। अभी अभी कहा ना आपने अलग है, अलग हाँ लगता है। सर। तो अगर मैं हाँ सर। अर्चना करके पुकारता हूँ तो आपको क्या लगता है? वेदना अलग आती है, विज्ञान अलग आता है? विज्ञान और वेदना अलग में कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है या क्या है? दोनों भी आएंगे सर। कैसे आते हैं? पहले तो विज्ञान रिकॉग्नाइज करेगा वेदना को। ये जरा वेदना आई है। नहीं, वो मुझे जरा बताइए। आपका बेटा आता है, हाँ सर। माँ करके कहता है, आई करके कहता है, तो अभी आपको क्या होता है? वेदना आती अच्छा है, लगता है। विज्ञान आता है, दोनों लगता है, दोनों नहीं लगता है? वो आपका बेटा करके ही नहीं लगता है या कोई और लगता है या कुछ भी नहीं लगता है? बताइए। सर वेदना तो अच्छी आती है और विज्ञान का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी कंफ्यूज हो गई मैं। सही बात है, वो एग्जैक्ट आंसर है। तो कितने हाँ लोगों सर। को समझ में आया है या ना समझ है? देखिए, आज आप रोज मेरे ऐसे ही सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। आप ऐसे सुनते ही रहेंगे, मैं सालों साल कर सकता हूँ। आप आराम से एंटरटेनमेंट लेते रहिए। बताइए, अगर आपके नाम पुकारा जाए तो वेदना होती है या विज्ञान होता है या दोनों होता है, दोनों अलग होता है, दोनों सेम होता है या कुछ होता ही नहीं है? आप भी चुप बैठो, मैं भी चुप बैठता हूँ। सर जब भी आप नाम पुकारते हैं तो पहले शोध का भी ज्ञान है सर। शोध विज्ञान विज्ञान में वो आता है सर। और उसके बाद वहां पे जो तीन तरह की वेदना होती है, जिसमें कि सुखद है, दुखद है या अदुखद असुखद है, तो ये फिर वेदना वहां पे हम उसको अनुभव करते हैं सर। तो विज्ञान का क्या खेल है? विज्ञान तो सर एक तरीके से वो एक्सपीरियंसर है जो अनुभव करता है सर, जो भी। ऐसे तो सर जैसे आपने कहा कि
जैसे पंच उपादान खंड है, तो पंच उपादान खंड में विज्ञान भी एक उपादान खंड है और वेदना भी एक उपादान खंड है ही। रूप, वेदना, संन्यास, संखार, विज्ञान। लेकिन उसको हम ऐसे बिल्कुल अलग करके भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो पंच उपादान खंड है वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है सर, और ये अनुभव के स्तर पे इसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर विज्ञान एहसास कराता है फीलिंग। नहीं मीनाक्षी जी, मैं मीनाक्षी कहता हूं तो क्या होता है? मुझे वो चाहिए, मुझे वो थियोरेटिकली नहीं चाहिए। आपको क्या होता है वो बताइए, आपको क्या समझ में आया है? सर मेरे हिसाब से तो विज्ञान और वेदना मुझे सेम ही लगती है, क्योंकि दोनों एक साथ होता है। जैसे आपने जैसे नाम पुकारा है तो वो मेरा विज्ञान ही है, साथों साथ जान भी रहा है ना, तो वो एक वेदना भी आई और विज्ञान, तो मैं तो दोनों को सिमिलर देखती हूँ सर। ठीक है मालती जी, आपको बाद में आते हैं। यहाँ पे हाथ जो उठाए उनके बात कर लेते हैं। अर्चना जी कहिए। अर्चना जी आपका हाथ। सर बताया मैंने, हो गया मेरा। ठीक है, हाँ जी जयंत जी बताओ। जी प्रणाम सर। नमस्ते जी जी सर, मतलब सर जो जो मुझे समझ आता है बेसिकली, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जब भी सलायतन के कांटेक्ट में आता है तो विज्ञान होता है जो रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले उस टाइम पे, और रिकॉग्नाइज करते ही जयंत वो मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए। जयंत करके पुकारता हूँ तो क्या होता है, बस उतना ही कहो। मुझे वो नहीं चाहिए, तुम मुझे उल्टा पढ़ा रहे हो। सर वो तीन तरह की वेद नहीं हो सकती है, तो न्यूट्रल होगा। छोड़ो ना भाई, कुछ जयंत कहता हूँ तो क्या लगता है कि आपने पहचाना है कोई, मतलब जयंत करके है, यू मतलब आप मानते हो कि ऐसे जयंत करके कोई व्यक्ति है उस जगह पे? मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ उससे क्या लेना देना है। अब जयंत हो या नहीं हो। जी सर, जो रूप है मतलब वो सब छोड़ो, तुम हो या नहीं वो बताओ यार मुझे। जी सर। जी। बस उतना ही, उतने में ही रहो। अगर हम तो मानने से इनकार कर देते हैं तो गलत बात होती है। हम बुद्ध धर्म को गलत दिशा लेके जा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। जो सच है उसको ठुकराते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं है। ऐसा होता है तो हम सारे लोग मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले समझे तो सही क्या होता है। ठीक है, समृद्धि जी कहो। सर विज्ञान की सर संज्ञा, सबसे पहले नाम बोला तो वो संज्ञा। मुझे वो नहीं चाहिए समृद्धि जी, मुझे क्या कहूँ, बुक से आप पढ़ाओ मत, मुझे कहो कि अगर आपको समृद्धि पुकारा जाए तो क्या क्या होता है, तो वो चाहिए। आप अब जो कह रहे हैं ना वो आपको सच में होता है क्या? जैसे इन्होंने जयंत ने कहा या वैद्यनाथ ने कहा, ऐसा रियली आपको एक्सपीरियंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप जो बात कर रहे हो वो बुद्धि के स्तर पे कर रहे हो, इंटेलेक्ट के स्तर पे कर रहे हो। जो आपको बुद्ध धर्म को जाना है आप उसके हिसाब से कह रहे हो, जैसे मालती जी ने भी कहा। ऐसा नहीं होता है। मुझे अगर किसी का नाम पुकारा तो क्या होता है, जो वो चाहिए। छोड़िए, प्रमीला जी ने सबसे पहले एक मिनट प्रमीला जी से बात कर लेते हैं। प्रमीला जी कहो। जी नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जैसे रथ होता है, अगर उसके सारे पार्ट्स होते हैं तो हम उसको मुझे रथ वो कहते हैं। नहीं चाहिए प्लीज।
प्लीज जी सर। अगर प्रमीला पूछते हैं तो क्या होता है वो बताइए मुझे। ये रथ को ये इसको मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए, आप ही एग्जाम्पल हो। आपका एग्जाम्पल छोड़ के बाकी एग्जाम्पल क्यों लूं मैं? जी सर। आप बताइए क्या होता है। सर हम तो एक स्ट्रक्चर ही हैं जिसमें पटरी आपको ऐसा जो ऐसा ऐसा आपको एहसास हो रहा है, ऐसा आपको एहसास हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है। Then you are an arhat. That day also I told you very clearly. आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने वो भी बताया कि मैं अपना फ्लाइट टिकट बना के आपके यहाँ पे आ जाता हूँ, आप कहते हो नहीं आओ। सर एक्चुअली ये चीज मैं जानती हूँ बट मैं प्रैक्टिकली अनुभव नहीं कर पाती हूँ। Then you have not understood it. That's simple as that. ठीक है सर जी। हाँ, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब भी हम एक नाम को पुकारते हैं तो क्या होता है। आपने ऐसा देखा है तो उसका जो गहरा एक्सपीरियंस होता है ना वो चाहिए। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो मैं जिसको पूछ रहा हूँ या जो कोई भी मुझे उत्तर दे रहा है, आप बुरा ना मानो, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कितनी तक आपको समझ में आई है। सरस्वती जी। हाँ जी। नाम लेने से सबसे पहले रूप आता है। क्या रूप आता है? रूप के बाद फिर क्या विज्ञान में रूप आता है? क्या रूप आता है? सर जो अपना बॉडी का हमने एक नाम दिया है। सरस्वती जी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है या आप ऐसे ही कह रहे हो? नहीं ऐसे ही तो नहीं सर, पर जिसे किसी ने नाम लिया तो सबसे पहले विज्ञान में ये चाहते हैं कि ये मेरा नाम और रूप है, और उसके बाद फिर वेदना होती है कि हाँ इन्होंने मेरा नाम लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जयंत जी कहो। जी सर जब कोई भी हमारा नाम लेता है सबसे पहले डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति ले रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल है, हर एक में अलग तरह की वेदना होती है। मतलब मान लो अगर कोई मेरा दोस्त मुझे बुलाता है तो मेरे को सिर्फ इतना रहता है कि ठीक है दोस्त बुला रहा है तो कुछ अच्छा है। पर वही अगर व्यक्ति बदल देंगे, अगर मान लो मेरा कोई अगर कंपनी का काम है उसमें कोई ग्रुप में पिंग करता है तो साथ में ही वेदना आती है कि अरे अब क्या हो गया एकदम से, कुछ मतलब कुछ फट गया, कुछ क्या मेरे पे क्या है, राइट। एक्चुअली डिपेंड करता है बुला कौन रहा है, उसके हिसाब से वेदना उठती है और वो उस पर डिपेंड करती है कि कौन बुला रहा है। जबकि सभी में मैं तो कॉमन हूँ, मेरा नाम है, कोई मुझे ही बुला रहा है, पर वेदना बदल जाती है। अगर जो पुकार रहा है वो व्यक्ति अगर बदल जाता है उस जगह से तो अलग तरह की वेदना उठती है। और किसी किसी में न्यूट्रल उठती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कौन है जो नाम देके बुला रहा है, मतलब एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है कंप्लीटली वहीं से तब नाम लेने से। ठीक है, पर ठीक है पहले से ठीक है, पर देयर लॉट ऑफ मिसिंग थिंग्स। देखते हैं, वीणा जी कहो। Who is calling will come to know, and then we feel according to the person whom is calling what we have felt earlier. On that basis we feel what they how they call, like that way. ओके फाइन। वैद्यनाथ जी। जरूर। जैसे आप मेरा नाम लेते हैं कि बैद्यनाथ, तो आप मेरे विज्ञान में चूंकि आप हैं तो वो विज्ञान पता नहीं इतना ये क्विक रिएक्शन होता है अंदर में कि वो इसको जो है अनुभव में लेता है कि सर ये जो नाम ले रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वेदना सर आती है। जैसे जैन भी कह रहे थे कि कौन नाम लेता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये इंटरनली इतना ये क्विक होता है और कैसे ये काम करता है वो पकड़ में नहीं आता है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही विज्ञान जो अनुभव करता है उसी के अकॉर्डिंग तुरंत जो है वेदना जो है वो भी सुखद हो या दुखद हो या न्यूट्रल जो है
उसी के अकॉर्डिंग वेदना भी उसी के अकॉर्डिंग वहां पे प्रकट होती है। तो इस अभी चीज को समझना कि मुझे कैसे मुझे ये बताइए बैद्यनाथ जी, कोमा पेशेंट और नॉर्मल पर्सन में क्या फर्क है? कोमा पर्सन जो अगर हो सकता है कि वो चीजों को सुनेगा भी सर, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है कुछ भी अगर उसको देखेगा या सुनेगा या स्पर्श करेगा या कुछ भी सड़ायतन में उसको होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वेदना होगी और वो रिएक्ट करेगा फिर उसके अकॉर्डिंग। शायद आप लोगों को उतना सही तरह से पता नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मधुलिका जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो जब अगर कोई मेरा नाम पुकारता है तो सबसे पहले मेरे माइंड में वेदना होती है कि उस नाम से मैं अपने को एसोसिएट करती हूँ कि मैं हूँ, और वो माइंड फिर मेरी बाकी इंद्रियों से कम्युनिकेट करता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। अगर मेरे सामने कोई खड़ा वो बोल रहा है तो तुरंत उस तरफ आंख की इंद्रियां देखती हैं और उसका विज्ञान होता है। अगर मेरे पीछे से या कहीं और से आ रही तो उस हिसाब से वो बॉडी को कम्युनिकेट करता है, बॉडी की इंद्रियों को, और फिर उस तरीके से बाकी शरीर चल रिस्पॉन्ड करता है। गलत है। सर पहचान बताते हैं। हाँ, पहचान होती है, तो किस में पहचान होती है और कैसी होती है? सर जो हमको बचपन से एक ही नाम से पुकारते हैं वही नाम हम अपने आप की पहचान बना लेते हैं। तो जब कोई हमें नाम पुकारता है हमारा, तो विज्ञान में हमको ये जागृत होता है कि ये हमारा नाम है, ये हमारी पहचान है। ठीक है, तो वो कैसा होता है? सर वो माइंड में एकदम से आता है कि ये नाम जो पुकारा गया है ये मेरे विज्ञान में पहचाना कि ये मेरा नाम है। कितना माइंड है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ कितना माइंड है? 6 माइंड है सर, 6 मनोधर्म है। 6 माइंड है। तो क्या करता है 6 माइंड? छह माइंड सभी माइंड सर जो जैसे सड़ायतन है वो है, और उसका जो विषय आता है वो उसके अकॉर्डिंग उस चीजों को एनालिसिस करता है, फर्स्ट करता है। देखिए, उतना सारा आप देख पा रहे हो क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो सीखा है वो ठीक है, उस स्तर पे ठीक है, वो परियत्ति हो गया। मैं पूछ रहा हूँ पति पत्नी के लिए क्या कर रहे हो? कैसे इसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और प्रतिवेदन क्या हो रहा है? आप जो मुझे कह रहे हो, या सरस्वती जी हो या कोई भी यहाँ पे अभी तक रिप्लाई जो किया है, सारे लोग आपने परियत्ति पे किया है। सर मैं जो 25.1 का सर जो आपने प्रैक्टिस कराया था बहुत पहले सर, आपको याद होगा, तब तो मैं सर वो चक्षु से स्टार्ट कराया था आपने जो उसको कराया था। उससे पहले तो धातु का अभ्यास हम लोग कर रहे थे। तो उस दिन वो जब आप उसका प्रैक्टिस आप करा रहे थे उस समय से लेके, और मैं सर राहुलोवाद चुल राहुलोवाद सुख है उसका भी, उसमें भी उसी तरीके का अभ्यास था। तो मैं सर जो सड़ायतन है उसमें जो सड़ायतन है या जो उसका विषय आता है, तो जो स्टेप बाय स्टेप उसमें रहता है कि जैसे अगर हम चक्षु को ही ले सर, चक्षु है उसमें फिर रूप आता है, फिर चक्षु का विज्ञान जागृत होता है, फिर उसमें फस होता है, फस के बाद फिर वेदना आती है, वेदना सही बात है। नो दैट इज करेक्ट। नो बैद्यनाथ जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हो। वो परियत्ति तो हो गया, लेकिन प्रतिपत्ति में ये था सर कि हम उसका प्रैक्टिस अब कर रहे हैं। कैसे? मैं वो पूछ रहा हूँ। तो सर दिन भर के अभ्यास में ये होता है कि सांस पे रहते हैं। आपका था कि सांस पे लंबे समय तक रहना है, और सांस पे रहते हुए
जब भी कोई रूप दिखाई देता है चक्षु में, या जो भी षडायतन है उसमें जो भी इसका विषय आता है, तो जैसे चक्षु यहाँ को रूप दिखा, तो देखते हैं कि यहाँ पे चक्षु विज्ञान मेरा जागृत हुआ। फिर ये देखते हैं कि इसमें फस हो रहा है। फस के बाद देखने वाला कौन है? मुझे वो चाहिए, देखने वाला कौन है? एक दो चीज हो गया, एक देखने वाला है और जो एहसास करने वाला है, तो है यहाँ पे। अगर दोनों एक ही है तो अलग है, दोनों अलग अलग है तो मुझे उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सर देखने वाला तो सिर्फ चित्त होता है ना, एहसास करने वाला विज्ञान हुआ। चित्त और विज्ञान दोनों डिफरेंट नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ ये चित्त अलग है विज्ञान अलग है, जैसे वीणा जी लिख रही है माइंड, ये क्या होता है? ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्सपीरियंसर तो सर विज्ञान ही है सारा, चाहे आप चित्त कहो, मनो कहो, कुछ भी कहो, वो विज्ञान ही है। ओरिजिनली चित्त है। हमने इसके बारे में इतनी बार बात किया है। चलिए, सर आपने तो कहा था कि परियति पटिपत्ति और पटिवेदन का, तो मैं सर 2 मिनट करना यही कहना है। तो वो जो अभ्यास हम लोग जब कर रहे हैं सर उस समय से, तो परियति तो आपने तो बता दिया था या पढ़ा भी था सूत्र में। पटिपत्ति ये हुआ कि जो भी षडायतन है और उसमें जो उसका सब्जेक्ट आ रहा था, तो उसको प्रैक्टिस कर रहे थे या करते रहते हैं दिन भर में जितना हो सकता है। अब प्रतिवेदन में सर ये बैद्यनाथ जी, हम कहीं और जा रहे हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो बात करते वक्त क्या होता है, साउंड आती है। जब साउंड आती है, हमारे वो जो आयतन है, श्रोत आयतन, वो पहचानती साउंड को। फिर क्या होता है, वो चक्कर है। जैसे हम डिस्कशन बढ़ाते हैं, हमारा वॉल्यूम भी बढ़ती है, टोन में अलग होती है, तो इरिटेशन हो रहा है करके भी समझ में आती है, इरिटेशन नहीं हो रहा है करके भी समझ में आती है। हमें वैसा देखना है। सर चित्त अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। क्या डिस्प्लेस मतलब वो कहाँ जाता है? फॉर मतलब स्टिलनेस नहीं रहती है उसकी, फिर वो एक साइड पे चला जाता है। देखो, यू डोंट नो व्हाट इज चित्त। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस चला गया तो व्यक्ति रह सकता है क्या कभी भी? सोचो, अगर मुझे ये हाथ में दर्द हो रहा है करके हो रहा है ना, अभी मैं ट्रैवल करके आया हूं, कहने के लिए तो मैं ट्रैवल करके आया। ट्रैवल करने वाला कौन है? काय। फ्लाइट में कौन बैठा था? काय। एहसास किसको हो रहा था? काय। क्या एहसास हो रहा था? बैठने का। बैठ के क्या हुआ? दर्द हुआ। दर्द किसको हुआ? काय को, क्योंकि काय विज्ञान है। काय का अलग विज्ञान, वो पहचानता। फिर उसके बाद में क्या आता है, वो देखना। देन इट बिकम्स पटिपत्ति। अगर उसको हम नजरअंदाज करते हैं, इसको कहते हैं अविद्या, क्योंकि हम उसको सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि दर्द होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, या एक पार्ट पे दर्द होता है, दूसरी पार्ट पे दर्द ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में दर्द होने लगे ना। हाथ में शायद ये अगर मैं ऐसे बैठा हूं, ये कंधे पे दर्द हो रहा है, बाकी जगह पे दर्द नहीं हो रहा है। या मैंने ऐसा वैसा कुछ खाया है, पेट फूल गया है, तो पेट का दर्द होता है, या पीठ का दर्द होता है, या पैर का दर्द होता है। तो वो दर्द जिस पार्ट पे हो रहा है, वो विज्ञान पहचान रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, और दर्द को वो समझता है कि यहाँ पे मुझे दुखद संवेदना आ रही।
जिस जगह पे कुछ भी वेदना नहीं है, अदुख असुख वेदना है। जिस जगह पे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है वो सुख वेदना है। तो वही काय में 3 वेदना देखने को मिल रही है कि एक सुखद वेदना, एक दुखद वेदना, एक अदुख असुख वेदना, एक काय में मिल रहा है। इसको कहते काय वेदना। एक काय में हो रहा है, आंख में नहीं हो रहा है, कान में नहीं हो रहा है, नाक में नहीं हो रहा है, जिह्वा में नहीं हो रहा है, मन में भी नहीं हो रहा है, सिर्फ काय, उसका वेदना हो रही। तो अगर मुझे ऐसा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सती रहनी पड़ेगी कि मेरा अभी, जैसे मैंने फ्लाइट से उतरा, टैक्सी में बैठा, ये देखना चाहिए कि मेरा बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एहसास आ रहा है। एहसास करने वाला है विज्ञान, और वो पहचान भी करता है। जैसे सरस्वती जी ने कहा पहचान, हाँ सही बात है, पहचान करता है। क्या पहचान करता है? ये सुख है, ये दुख है, ये अदुख असुख है। ये होने के लिए फस होना चाहिए, जैसे बैद्यनाथ जी ने कहा। तो मुझे वो देखना है कि यहाँ पे फस हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, इसीलिए वेदना आ रही है। अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो कहाँ से वेदना आएगी? किससे किससे कांटेक्ट हुआ है? अभी मैं चेयर में बैठा हूं, उससे, चेयर से और ये देह से कांटेक्ट हुई है, इसलिए एक वेदना चल रही है। जहां पे मुझे कांटेक्ट ही नहीं है तो वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। समझो मेरा सर है, यहाँ पे किसी वस्तु की कांटेक्ट नहीं है, तो सर दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है, नहीं, हल्कापन भी महसूस नहीं हो रहा है। तो अदुख सुख वेदना है, हाँ है, एग्जैक्टली यही हो रहा है, अदुख सुख वेदना ही हो रहा है। क्योंकि ना मुझे सुखद लग रही है, ये पूरा जो खोपड़ी है, ये एरिया जो है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। वैसे चेहरे में भी कुछ नहीं लग रहा है, कंधे पे भी कुछ नहीं लग रहा है, हाथ में भी कुछ नहीं लग रहा है, पर पीठ में लग रहा है। समझो, अगर हम कहें टायर्डनेस हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हम कह रहे हैं कि टायर्डनेस, थकान, ये कहाँ हो रहा है? थकान कहाँ होती है? ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है। थकान कहाँ हो रहा है? आंख में हो रहा है, कान में हो रहा है, नाक में हो रहा है, जिह्वा में हो रहा है, काय में हो रहा है, या मन में हो रहा है? हम तभी देख सकते हैं। एक थकान होती है मन की, एक थकान होती है काय की। तो बुद्ध कहते हैं 2 वेदना होती है, काय और चेतसिक, ये 2 वेदना होती है। हमें अभी इस वक्त क्या हो रहा है उसको देखना है। इस वक्त, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इस वक्त, पिछले नहीं, आगे नहीं, इस वक्त। देन यू आर इन अवेयरनेस, इसको हम कहते हैं अवेयरनेस, सती, जागृति। तभी वो प्रतिवेदन में आता है, क्योंकि हमने देख लिया। हमने मतलब चित्त ने अपने आप को देख लिया कि क्या हो रहा है। एक एडवांटेज गोयंका जी के टेक्निक में ये होता है, बॉडी स्कैन, सही है, उसको थोड़ा यूज कर सकते हैं। क्या जानने के लिए कौन सी बॉडी पार्ट में सुखद है, कौन सी बॉडी पार्ट में दुखद है, कौन सी बॉडी पार्ट में अदुखद असुखद वेदना है। संवेदना की बात नहीं कर रहे, वेदना की बात। वेदना होने के लिए तो फस होना चाहिए। अगर फस नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं आने वाला।
आगे देखेंगे फंस को कैसे काटेंगे। पहले तो ये तो देखना चाहिए कि फंस हो रहा है, तो इसीलिए तो वेदना हो रही है, नहीं तो वो होती नहीं है। तभी हमें समझ में आया कि फस्स समुदयो वेदना समुदयो, फस्स निरोधो वेदना निरोधो, फस्स के बिना कुछ नहीं होता है। कैसे समझ में आया? मैं देख रहा हूं। अभी हम सवेरे 4 बजे उठे हैं, अभी रात के 9 बजने को आया, तो इतने समय में अगर थकान की बात करें, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे? अगर थकान ही नहीं हो रही तो मन की थकान है या काय की थकान? थकान महसूस तो काय की होती है, पर वो मन में आती है। कैसे आती है? जब भी हम लेते हैं, मन ले लेता है, वो मन का एक विज्ञान है ना, मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञान। थकान करके उसने लिया है कि हाँ, और तभी वो चेहरा भी चेंज हो जाएगा, टाइटनेस आएगा बॉडी में, और जैसे मन में होता है वैसे काय में होने लगता है। तभी हमें समझ में आता है कि हाँ, एक चेतसिक का है। अगर हम 10-15 सांस दीर्घ ले लेते हैं तो मन की थकान चली जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड कहो या प्राण आ गया कहो, कुछ भी कहो, तो आ गया। ठीक है, तो हमें ऐसा देखेंगे तो पटी वेदन होती है। उस समय का मुझे अभी का करना है, बाद का नहीं करना है या पिछले का नहीं करना। ठीक, तो हमने पहले बुद्ध धम्म क्या है समझा, फिर उसको इस्तेमाल किया, फिर जो इस्तेमाल करके जो रिजल्ट आती है उसको जाना, तभी क्या हुआ? पन्या आई। तभी हम कह सकते हैं कि चक्कु मुदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। क्यों? समझ में आया? इसी वक्त समझ में आया। और पहले ये तो जानना तो चाहिए, जो हम जान रहे सही है, सुत्त में जानना चाहिए, जान रहे, पर प्रैक्टिस भी चाहिए। गोयंका जी के में क्या होता है, वो जो सिर्फ बॉडी स्कैनिंग करते रहो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा, आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं है। जो गोयंका जी कहते हैं वही समझ में आ गया तो काफी है। दैट इज करेक्ट। क्योंकि अगर कोई नया व्यक्ति आया है, उसको इतना तो समझ में नहीं आने वाला, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम ये कर सकते हैं कि जितना जानकारी मिला है उतना ही ले लो, काफी है। आप सांस को देखते रहो, बॉडी स्कैनिंग करते रहो, बस यही 2 चीज करो। सही बात है, उसमें गलत नहीं है, सही है। कि इतना सारा समझने के लिए एक स्तर पे आना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक स्तर पे आए हैं तो आगे बढ़नी चाहिए। तो पटिवेदन पे उतरना चाहिए, जो हम सुत्त को समझा है। इसलिए मैंने आज एक ये विषय लिया कि वेदना क्या होती है और विज्ञान क्या हो, यही 2 चीज। जो जिस चीज को वेदना कहते हैं वो विज्ञान का ही भाग है। कैसे? वो जानता है ये सुख है,
इसलिए वो विज्ञान का पार्ट है। अगर वो जानता ही नहीं है तो वेदना हो सकती है नहीं? कैसे? एक डॉक्टर होता है, उसने क्या किया, इसको एनेस्थेसिया दे दिया। एक प्रेग्नेंट है, उसको सिजेरियन करना है, तो वो क्या करते हैं, इसको बिठाते हैं, पीछे यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पूरा पार्ट विज्ञान चला जाता है, मतलब उसको कुछ भी कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर वो जगह कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो वेदना हो सकती है। जरा हमें कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, तभी हम बुद्ध धर्म को सही तरह से समझ सकते हैं। इतने सारे महिलाएं हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को सिजेरियन हो या हो गया होगा। कोई तो कहते कि वेदना और विज्ञान में क्या फर्क है, तो प्रैक्टिकल है कि हम देख सकते हैं कि जिस जगह पे आपको एनेस्थेसिया दे दिया तो उसमें वेदना होती नहीं है, स्वाभाविक है। जरा देखो है कि नहीं, देखो मेरी पत्नी, उसको सिजेरियन किया है, उसको अगर पूछूं तुम्हें कुछ ये हुआ था, पेन आया था, तो जहां विज्ञान नहीं है वहां वेदना ही नहीं है, जहां विज्ञान है वहां वेदना है। दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड। पति पत्नी हो गया तो पति वेदन में समझ में आ गया। तो अगर विज्ञान नहीं है तो वेदना नहीं है, अगर विज्ञान है तो वेदना है, ये समझ में आ गया। अभी कोई डाउट नहीं रहा। तो बुद्ध ने क्या किया, उसने इसका सही तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। समझो काय का लेते हैं तो कायंच पटिच्च पुट्टभ्ये च उपज्यति काय विज्ञानम। ये दोनों जब भी मिलता है तभी ये एहसास होती है कि कुछ छू रहा है, क्या एहसास आता है। जैसे ये काय को ये चेयर ने छू लिया है, पुट्टभ मतलब छूना, तीन संगति फस्सो, ये तीन मिला के इसको कहते हैं फस, तभी वेदना आती है। तो मैंने एनेस्थीसिया नीचे दे दिया, सवाल ही नहीं उठती है, क्योंकि ये चेयर का एहसास ही निकल गया। अगर चेयर का एहसास नहीं है तो वेदना क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। इसका संज्ञा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये दो जब भी विज्ञान से निकल जाता है उसको कहते हैं संज्ञा वेदित निरोध। क्योंकि वो विज्ञान में ना उसका संज्ञा है ना उसकी वेदना है। जैसे जो बेटी है उसको मुझे पहचान हो रही है, ये मेरी पत्नी है। जैसे पत्नी करके हुई उसका वेदना आया, चाहे दुखद वेदना आ सकती है। अगर उसे झगड़ा हुआ है तो दुखद आती है, अगर झगड़ा नहीं हुआ तो सुखद आती है। अगर कुछ भी नहीं है तो कौन सा भी वेदना नहीं आ रही है। उसको देखने के बाद तो चक्कू से जो मैं देख रहा हूं अपनी पत्नी को, तो पत्नी करके जो एहसास हो रहा है आंख से, उसमें देखा जाए वो जो यहाँ बैठी है या खड़ी है या कुछ भी है, जब भी वो आती है आंख उसको देखता है, अगर फस होता है तो वेदना जागती है। क्या वेदना जागती है?
पत्नी की वेदना जागती है, और किसकी जागेगी? तो मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम। तो मन में ये पत्नी करके आई, आंख से तो देख रहा हूं पर मन में एहसास हो रहा है, आंख में नहीं हो रहा है, मन में हो रहा है। तो मैंने ये जाना, ये 6 में से किसका हो रहा है? आंख ने तो देख लिया पर उसमें पत्नी नहीं आई, मन में जो रखा था उसने कहा पत्नी। तो उसके साथ झगड़ा हुआ है सवेरे, तो दुख वेदना आई जाती है मन में, क्योंकि धम्म जो झगड़ा जो है वो धम्म है, वो झगड़े से वेदना आई। आंख जो दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा है। ऐसे एक और चीज, नेपाल में इतना सारा हो रहा है। नेपाल कहाँ है? मन में है। और जो हम YouTube में देखे या कहीं पर भी देखे, उसमें क्या हो रहा है? आंख से जो देख रहे हैं, तीन संगति फंसो, ये फंस होने के बाद वो मारपीट देख के दुखद वेदना आती है, क्योंकि वो आग वगैरह देख रहे हैं, तो हमें भी जलन होने लगती है, हमें भी डर लगने लगती है, क्योंकि वो वेदना ऐसा जाके आई है। हम तो नेपाल में नहीं है, ना हमारा कोई सहयोगी नेपाल में है या कोई रिश्तेदार नेपाल में है, फिर भी जब भी ले लेते हैं, विज्ञान ले लेता है, तो वेदना सच हो जाती है। तो एहसास क्या हो रहा है? दुखद। तो मैंने साक्षी भाव से देखा, मैंने मतलब मन ने अपने आप को दर्पण की तरह देखा, तभी एहसास हुआ कि ये क्रिएटेड है, ये संखार है। तो आप चेंज कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। कैसे? अगर नेपाल करके रूप ही नहीं है तो वेदना आती है? नहीं। संज्ञा होती है? नहीं। संकार कर सकते हो? नहीं। उसका विज्ञान आ सकता है? नहीं। सिंपल है। ये हमने समझ लिया। आंख से जो देख रहे हैं, वहां पे जो हादसा या वगैरह कुछ चल रहा है, उसका मन में, आंख का जो मन होता है उसमें आ गया, तो मन जो मनंच पटिच्च धम्मे जो है, धम्म, वो पकड़ लेता है। जब भी पकड़ लेता है, एक स्टोरी बना देता है। वो स्टोरी में जो कुछ भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो दोनों आ जाता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा? रूप अगर है तो वेदना है, रूप नहीं है तो वेदना नहीं है। इस मामले में तो कौन सा भी रूप हो, जब भी हम रूप वो देख रहे हैं तो तभी वेदना आती है। अगर आप YouTube नहीं देखोगे तो कहां से वेदना आएगी? जैसे मेरे पत्नी, उसने कुछ भी देखा नहीं है नेपाल में क्या हो रहा है, और अमर जी जो आए हैं वो नेपाल की हैं, वो 2-3 दिन से देख रहे हैं जो चल रहा है, और हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। उनको एग्जैक्ट एहसास आ रहा है क्योंकि वो वहाँ के हैं। हम लोगों को उतना एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि हम वहाँ के नहीं हैं। हमें न्यूट्रल वेदना आ रही है। मुझे, अश्विन जी को और रविंद्र जी को जब भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें वेदना आ रही है। अजीब बात यह है कि हमें न्यूट्रल वेदना आ रही है, क्योंकि संज्ञा उतनी स्ट्रांग नहीं है नेपाल के लिए हमारे। हाँ, संज्ञा की बात नहीं है, क्योंकि हम वहां से है ही नहीं है।
मन को मालूम है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर इंडिया में हो गया तो, अगर कर्नाटका में भी हो गया तो, अगर बेंगलुरु में ही हो गया तो, अगर मेरे घर के सामने ही हो गया तो तभी आती है। क्यों? क्योंकि वो वेदना जो है, डर भी एक वेदना है, दुख वेदना है। जो डर है वो दुख है। अभी जो नेपाल में चल रहा है वो बेंगलुरु में थोड़ी चल रहा है। जैसे अस्पताल में बहुत सारे लोग मरते हैं, हमें कुछ होता है? नहीं होता है, वे हमारा है ही नहीं। अगर हमने सुना इतने लोग मर गए, कहा अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपने घर के सदस्य ही उतने लोग मर गए तो तभी वो अलग वेदना। ऐसा देखना पटिपत्ति है, तभी उसका जो एहसास आता है पटिवेदन है। तो हमने तीनों को देख लिया। परियति धम्म क्या है, पटिपत्ति इसको मैंने कैसे अपने ऊपर लिया, पटिवेदन इसका जो रस स्वाद जो आया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये चार चीज आपको चाहिए। सब पुरुष समसेवो, फिर सद्धम्म सवनम, आप तो वो कर रहे हो। योनिसो मनसिकार मिसिंग है, आप सिर्फ सद्धम्म सवनम पे लगे हुए, योनि से मनसिकार नहीं कर रहे हो। वो आपका काम है, मेरा नहीं है। फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति। जब ये चार चीज आ जाता है तो उसको कहते हैं सोतापत्ति फल प्राप्ति का फल मिल गया, क्योंकि उसने सचमुच देखा, हर चीज में देखा। तो अगर मैं अपना ही इवैल्यूएशन करना चाहता हूं कि मैं सोतापन्न नहीं हूं या नहीं हूं नहीं हूं, ऐसे मन में चल रहा है, तो हर चीज में ये मैं देख सकता हूं कि वेदना क्या है, विज्ञान क्या है वगैरह। एक्सपीरियंशली समझ में आया पंचखंड, तो सोतापन्न टिक कर सकता हूं। अभी आता है सकदागामी की। अगर जो वेदना होती है, जयंत जी या सरस्वती जी ने भी कहा था, वैद्यनाथ जी ने भी कहा था कि ऐसा है, हर चीज में एक एक करके वेदना होती है। अगर वो वेदना अलग है, अलग अलग होती रहती है, तो हमने समझा कि कामछंद और व्यापाद जो है वो चेंज होती जाती है, उसके ऊपर हम टिक नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए उसके ऊपर जो विज्ञान में जो आसक्ति है सब खत्म हो गया। जैसे वो खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब बहुत कम हो गया। जैसे वो बहुत कम हो गया, तो जो लोकीय धम्म है वो चलते जाएगा। मतलब लाभ है तो नष्ट है, अब ना लाभ है ना नष्ट है उसमें, तो वेदना नहीं आ रही है उसकी। लाभ की एक वेदना आती है, एक नष्ट की एक वेदना आती है, सुख की एक वेदना आती है, दुख की एक वेदना आती है, प्रशंसा की एक वेदना आती है, निंदा की आती है, यशस की एक वेदना आती है और अयशस की एक वेदना आती है। हमने तो एक
बंद कर दिए, कुछ नहीं लगती है। कोई प्रशंसा करे, ठीक है, कोई निंदा करे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ वेदना है। तब समझ में आ गया। अच्छा, निंदा करता है तो दुख आती है, प्रशंसा करता है तो सुख आती है, तो कंडीशनड है। ये कंडीशन मैच हो रहा है तो ये वेदना आ रही है, ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो ये वेदना नहीं आ रही है। तो हमने इसको सही तरह से जाना, तो क्या हुआ? किसी से पूछना चाहिए कि मैं सकरागामी हूं? नहीं, खुद पता है कि मैंने प्रयत्न किया, फिर उसका पठिपत्ति किया, उसका गहरा एक्सपीरियंस आया, विज्ञान में ही आया, और कहाँ है आया। तो विज्ञान ने उसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? ये 8 लोकीय धम को छोड़ दिया, सकरागामी हो गया, ठीक है। और रही बात अनागामी की, ये जो काम छंद व्यापार जो छोटा भी रह गया था, वो पूर्ण तरह से विज्ञान में या चित्त में वो चला गया। कैसे चला गया? उसने देखा इसको पकड़ के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो वेदना हो रही है उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो वेदना चली जाती है। समझो एक सुंदर स्त्री खड़ी है, सुंदर ये एक नाम है, वैसे तो कोई सुंदर होती नहीं है। सुंदर बनाया जाता है, सुंदरता होती नहीं। हर चीज में उसको बढ़ाया जाता है, चाहे घर हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कुछ बनाना पड़ेगा। वैसे ही एक स्त्री या पुरुष को सजाना पड़ेगा। जैसे हम शादी में जाते हैं, लड़की तो वैसी नहीं है, पर उस दिन बालों का इस्त्री भी चलती है और इतना सजाते हैं उसको, ऐसे लगने लगती है कि ये जो मैं लड़की को मैंने शादी किया है, मैं कितना पुण्यवान हूं कि मुझे इतनी सुंदर सी स्त्री मिली है। क्या गाल है, क्या बाल है, क्या होंठ है, वगैरह 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 मेरे मन में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो सजावट है। जैसे घर को सजाते हैं, वैसे एक ब्यूटी पार्लर में इसको सजा दिया गया है, ठीक है। अभी मेरे मन में क्या आता है, इसको मैं पूर्ण तरह से देखना है। तो वैसे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए तो शादी किया है। शादी करने के बाद क्या करूंगा, या वो क्या करेगी? वो फर्स्ट नाइट करके करेगी तो पूरा कपड़ा खोलेगी, मैं भी अपना कपड़ा खोलूंगा, तो पूर्ण तरह से देख लिया। जिसको एंजॉय करना था, आंख से भी किया, कान से भी किया, नाक से भी किया, जिह्वा से भी किया, काय से भी किया, मन से भी किया। ये 6 के 6 आयतन एक साथ जुड़ गए, तभी सुंदरता को मैंने स्वाद ले लिया। जिस चीज की इतनी साल से मुझे लग रही थी, इतनी लगाव हुआ था, अभी मैंने शादी करके उसका पूर्ण तरह से देख लिया। अब उसके बाद में बस हो गया, उस चीज से बाहर आ गया। अभी तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो विज्ञान और वेदना, वो जो विज्ञान में था वो वेदना में आया। सुंदरता एक विज्ञान में आया था, सुंदरता।
इसको मैंने एहसास किया है। तो मैं देखता हूं, ठहरो भाई, इसमें कुछ अजीब है। अगर मैं इसको सुंदर कहूं तो ही एक्सपीरियंस होता है, अगर मैं सुंदरता नहीं कहूं तो कुछ नहीं होता है। बाप रे! और मैं इसको छोटी कहूं या मोटी कहूं या पतली कहूं या काली कहूं या गोरी कहूं या कुछ भी कहने से ही एक्सपीरियंस हो रहा है। वैसे तो इस चमड़े में कुछ भी नहीं है। इसमें एक दाने का भी नहीं है। तो मैंने इसमें अशुभ भावना देख लिया। मतलब वो अशुभ नहीं है, उसकी भावना अशुभ है। कैसे? अभी जो सजा के आई है ना, वो मेकअप उठा देगी तो कैसे लगेगी? नॉर्मल लगेगी। होंठ को इतना लाल बनाया है, अगले दिन पूरा उठा दिया तो नॉर्मल होंठ जैसा होना चाहिए वैसा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उसने लिपस्टिक लगा लगा के काला हो गया है, तो अभी तो उसको लिपस्टिक लगाना ही पड़ेगा। अभी समझ में आ गया, अच्छा ये स्किन, त्वचा जो है ये जल गई है, ये केमिकल लगा लगा के जल गई है। तो मैं देखता हूँ कि ये चेहरा भी जल गया है, मतलब वो मेकअप के बिना बाहर आ ही नहीं सकती। मतलब सजावट के बिना वो रह नहीं पा रही है। और एक एक करके देखता हूँ, ये पूरा बाल तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल व्यक्ति का बाल आता है वैसे ही आ रहा है। वो ब्यूटी पार्लर में जाके इसको निकाल के आ रही है या खुद निकालती है, और दोनों में से कुछ ना कुछ करती है। तो इसका 1-2 घंटे इसी में निकल जा रहा है, सजावट में। और उसके नखरे, ये सब देख के मुझे लगता है भाई ये ठीक नहीं है, इससे भागना ही सही है। तो मैं उसको प्रशंसा करना छोड़ देता हूं। क्या होता है, अभी मजा आता है, फिर वो गाली की बौछार करने लगती है कि पहले आप कहते थे बहुत ही सुंदर दिखती हूं, आजकल तो कहते नहीं हूं। वहां से शुरुआत होती है। तो क्या क्या हुआ, अभी समझ में आया सुंदरता किधर है, असली है या नकली है। तो विज्ञान से अगर सुंदरता हट गया तो कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई त्वचा सुंदर है ही नहीं है, चाहे वो मर्द का हो या औरत का हो, बच्चे का हो बूढ़े का हो, किसी का भी नहीं। तो ये वेदना जो आ रही थी वो विज्ञान की वजह से आ रही थी। तो विज्ञान निकल गया तो वेदना आने चल बंद ही हो गया, लगभग क्या पूरा ही बंद हो गया। अभी वो नंगा खड़ी है, कुछ नहीं हो रहा। पहले मैं पागल हो जाता था, अभी मुझे कुछ नहीं लग रहा है। उसको भी हैरान होने लगा, वो पूछा क्यों क्यों कुछ नहीं लग रहा है। तो जैसे विशाख ने धम्मदिन को कहा, देखो आज से हम पति पत्नी नहीं है, भाई बहन के हैं, तुम कपड़ा पहन लो, ये कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी पैसा वगैरह चाहिए तुम लेके निकल जाओ, या मैं निकल जाता हूँ, तुम रह जाओ, क्योंकि रहने के लिए कुछ है भी नहीं है। क्या करे उससे, उसका तो हो गया, क्योंकि आखिर में यही होने वाला है कि कोई ना कोई तो छोड़ के जाएगा। तो अभी हमने ये पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अभी स्क्रीन प्ले वो स्लोली स्लोली चल रहा था, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या हुआ, उसको देख के वेदना नहीं आ रही है, किसकी, सुंदरता की।
कितनी अच्छी लगती हो, वो गाना जो है तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इस धड़कनों से पूछो तुम क्यों दिल है दीवाना, ये सब हट गया। ना उसमें कोई दीवाना है, ना कोई दिवाली है। हो गया। जब भी ये सच में एहसास होता है, विज्ञान से जब ये हट जाता है काम छंद, उसी के साथ में व्यापार भी चला गया, क्योंकि वहां वस्तु ही नहीं है, तो अनागामी हो गया, अनागामी का फल आ गया। तो ये वेदना हमें समझ में आ गया, हाँ ये वेदना है, तो इसका ये विज्ञान इसको दे रहा है। अगर ये विज्ञान ही नहीं है तो वेदना कहां से देगा? नहीं देगा। फिर रह गया अरहत, पूरा अविद्या ही चला गया। तो मतलब पूरा संवेदना जो कहते हैं, वेदना जो कहते हैं, विज्ञान में जो वेदना होती है वो पूर्ण तरह से चला ही गया, तो मुक्ति पा गए, क्योंकि विज्ञान अभी बुझ जाएगा। वेदना और संज्ञा के बिना कोई विज्ञान रहता भी नहीं है, उसके लिए नाम रूप चाहिए, तभी तो वो वेदना संज्ञा क्रिएट हो सकता है। अगर नाम रूप ही नहीं है तो कहां से ये वेदना और संज्ञा पहचान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो खत्म हो गया, अरहत हो गए। किसी से पूछना है नहीं, क्यों? खुद स्वयं समझ में आया, वे किससे किसको जाके पूछना है। तो अभी हमें सही तरह से बुद्ध धम्म का मतलब है, ये वेदना जो आती है वो कंडीशनड है, संकत। अगर ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो नहीं है। और विज्ञान का काम यही है कि एहसास दे। जब भी हम कहते हैं एहसास, इसका मतलब है कुछ वेदना आनी चाहिए, तभी तो एहसास होती है। पत्नी का एहसास, पति का एहसास, बच्चे का एहसास, बेटे का एहसास, बेटी का एहसास, घर का एहसास होने के लिए वेदना चाहिए और उसका संज्ञा भी चाहिए। अगर ये दो चीज नहीं है विज्ञान में, तो वहां पे कोई एक्सपीरियंसर ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। वहां पे कोई अनुभव लेने वाला भी नहीं है, और कहा वहां पे कोई अनुभव भी है। हाँ जयंत बोलो। सर जो जो मतलब मेरे को जो अभी तो समझ आया है, तो सबसे पहले सर वेदना और संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा टूटेगी ना, फिर ही वेदना टूट सकती है। पहली बार मिले हो तो वेदना होती है, दूसरी बार जब मिलोगे संज्ञा होती है। आप जरा देखो, तुम अभी कहाँ पे हो? सर मैं घर पे आया हूँ, लुधियाना। लुधियाना पे आया। लुधियाना संज्ञा है या लुधियाना वेदना है, बताओ? ये संज्ञा है। संज्ञा है। पहली बार जब ये आए थे लुधियाना पता था तुम्हें? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो तभी वेदना होती है, सुखद होती है या दुखद होती है या कुछ भी होती है, उसका एक संज्ञा बनती है। फिर जब ये लुधियाना आ गया है तो तभी क्या होता है कि लुधियाना एक्सपीरियंस होने लगता है। एक्सपीरियंस मतलब वेदना। तो जो संज्ञा बनाया लुधियाना, उसका एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर लुधियाना हटा दो तो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा? नहीं हो। वहां से वेदना ही निकल जाएगी तो संज्ञा तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, साथ में उड़ जाएगी। दूसरी बार वेदना नहीं आती है, दूसरी बार संज्ञा आती है, क्योंकि वेदना जो दिया है उसका संज्ञा बन गया है। दोबारा उसका नया वेदना जब भी आती है, जब भी कुछ चेंज होता है। अगर तुम्हारा घर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है
तो संज्ञा वैसी रह जाती है, नित्य संज्ञा बन जाती है, क्योंकि वो रहता है, ठहरा हुआ है। तो वो वेदना हर दम वही आती है। जैसे चाय, आप जो चाय तुम पी रहे हो वो उसी व्यक्ति ने चाय बना के दिया। अगर थोड़ा सा फर्क है तो वो नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि वो संज्ञा में वो व्यक्ति का आ गया है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चाय पहली बार पिलाई थी जो बहुत ही अच्छी थी, तो वही चाय का एहसास आ गया है। अगर उसने बहुत बिगाड़ के चाय दिया है तो ही तुम्हें समझ में आती है कि इसने चाय पूरा बिगाड़ दिया है। अगर थोड़ा बहुत भी बिगड़ा है तो उसमें कुछ नहीं होती है, तो तुम क्या कहोगे, थोड़ा आपने शक्कर कम डाल दिया है ना? तो वो कहेगा हाँ थोड़ा कम डाला, थोड़ा चाहिए तो शक्कर डाल दो। तो शक्कर जब भी डालेंगे तो वेदना हुई, संज्ञा नहीं बनी। तो दूसरी बार तुम कहोगे उसको, देखो थोड़ा उस दिन से थोड़ा शक्कर डाल के दे देना, तो वो संज्ञा आई। तो वो क्या कहेगा, सर जी मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं शक्कर ही नहीं डालता हूँ, आपको जितना चाहिए शक्कर डाल दो। अरे ये बहुत ही बढ़िया सा ये है, हाँ मुझे बिना शक्कर का दे दो और शक्कर अलग सा दे दो, जितना चाहिए मैं डाल देता हूँ। तो अभी तुम कैलिब्रेट करोगे कि क्या टेस्ट चाहिए, उस हिसाब से तुम शक्कर डालोगे। हाँ अभी हाँ करके जो आया वो वेदना आया। अभी वो हाँ अच्छा ही है ना, अगले बार तो वो संज्ञा बनी कि इतना शक्कर डालते हैं तो मुझे ये एंजॉयमेंट मिलता है। तो अगली बार वो विज्ञान में संज्ञा आ गई, वेदना नहीं आई, संज्ञा आई, क्योंकि अभी मुझे पता है 1.5 स्पून लगता है मुझे चाय में, 1.5 स्पून पहले डाल दिया, तो मैं वो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वेदना आ रही है, क्योंकि संज्ञा अभी गलत हो गया तो वेदना आ रही है। तो मैं पूछता हूँ उससे, अरे भाई तुम ये चाय आज कुछ ठीक नहीं है। हाँ अब क्या हो गया ना सर, आपने आए थे घर, आपसे बात करना बैठ गया ना तो थोड़ा उबल गया, ज्यादा हो गया। हाँ मैं वही लग रहा है, वो जो तुम देते थे ना वो चाय इस तरह के नहीं है। तो वो कहता है कि एक और चाय बना के दे दूं। हाँ वो कर ले प्यारे, ये उतना ठीक नहीं है चाय। तो कहता है कि अगले बार से जब भी मैं चाय बनाता हूँ ना आप बात मत करो, कि बात में मुझे उलझा देते हो तो चाय अच्छी नहीं बनती है। तो अभी एक और संज्ञा आई कि जैसे इसके चेहरे देखता हूं तो मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि ये चाय बिगाड़ देता है। और वो चाय बना के देता है। इस बार पूछता हूँ, अरे प्यारे तुमने तो ये कहा था पर ये फिर भी ठीक नहीं सर, अभी दूध जो है ना, पहले जो अमूल का दूध आती थी वो अभी नहीं आ रही है, अभी हम यहीं से ले रहे हैं दूध, वो थोड़ा हार्ड होती है। अरे मुझे वही दूध चाहिए प्यार, चेंज मत करो यार, पूछा करो कि तुम क्या पिला रहे हो यार, एक चाय के लिए इतना मुझे तड़पना पड़ रहा है। कि वो संज्ञा फिर से चेंज हो गई, अभी वो वेदना आई, ये ठीक नहीं है, तो अभी एक और बार तो वो कहीं बाहर जाके अमूल का वो लेके आता है और वो पिला देता है। अभी रिलीफ हो गया कि चाय जैसा होनी चाहिए वैसे इसने बना के दिया है। हाँ अब ठीक है, ये पुरानी संज्ञा को मैच हो गई अब। हाँ वो पुरानी संज्ञा को मैच हुई है, इतना वेदना चेंज हो गया, हमें उतना वेदना चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी ये चाय को आप हर किसी में डालो, पत्नी में डालो, पति में डालो, बच्चे में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, सारा वही समस्या वही। किसी ने प्यार करके शादी किया, वो प्यार करके जो शादी किया उसने जो काय को देखा था,
शादी से पहले उसको बहुत ही अच्छी लगी थी, और इसने भी जो शादी की करने की कोशिश की थी लड़की ने, उसने भी इसकी मस्कुलर बॉडी देखकर बहुत ही अच्छी लगी थी। क्या बना है, क्या व्यक्ति है, हैंडसम है। तो शादी करके 1-2 साल के बाद उसका बाल झड़ने लगे, अभी टकला बन रहा है। अभी हम क्या करें, इसका संज्ञा तो चली जा रही है, जो मैंने देखा था वो वैसे तो नहीं है, और ये मोटी बनती जा रही है। तो जब भी मैं शादी किया था, जहां जहां जितना वेट होना चाहिए वहां वहां उतना ही था, और वो भी मॉडल थी, टीवी में आती थी, उसी से मैंने प्यार किया, वो व्यक्तित्व से प्यार किया। तो उसका स्ट्रक्चर था 36 इंच, 26 इंच, 36 इंच, ऐसा परफेक्ट फिगर थी उसकी, और बाल भी ऐसे, गाल ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, इतना इमेजिनेशन में वो मुझे मिली। तो मैंने उसे पूछा, तुम जिम क्यों नहीं ज्वाइन होती? देखा है एक ड्रम की तरह बन गई है। वो कहते अगले बार से ये सब मत कहना, मुझे बॉडी शेमिंग मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए ये सब, मेरा ये हालत हुआ है। हाँ हाँ, क्या बच्चा मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है? तुम्ही ने तो मेरे पीछे पड़े थे, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। मैं तुम्हें कब से कह रही हूं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये बॉडी चेंज होती है। तुमने, तुम्हारे माँ ने, दोनों ने इतनी तड़पाया कि जैसे बच्चे के बिना तो होती नहीं है। आपकी माँ तो मेरी पीछे पड़ी थी, बच्चा कब मिलेगा, पोता कब मिलेगा, पोता कब मिलेगा, ये क्या राशन का शॉप है क्या, कब मिलेगा कब मिलेगा पूछने के लिए? मैं हूं इसीलिए हाँ कह दी। रोज रोज झगड़े, क्योंकि वो मोटी हो गई है, और वो कहती है तू क्या बहुत ये दिखा रहा है, तुम्हारा बाल देखा है ही नहीं है अभी। लोग पूछ रहे ये बुड्ढे के साथ तुमने शादी क्यों की? तो झगड़ते रहो, क्योंकि संज्ञा जो पहले बनी थी, जो वेदना हुई थी, वो वापस चाहिए, वही वापस चाहिए, और वही क्रेविंग है। हाँ, वही क्रेविंग बन जाती है। वही क्रेविंग है। तो अभी जो बच्चा हमने हाथ में लिया था, क्या मस्त लग रहा था ना, वो ही चाहिए। जैसे बड़े होते जाते हैं, वो वैसे रहते भी नहीं है फिजिकली, और मेंटली भी चेंज हो जाते हैं। तो माँ बाप को लगती है कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं। हाँ, सचमुच में पहले से ही नहीं था, आज थोड़ी था। पागल कहीं के, तुमको किस किस गधे ने कहा ये तेरा बच्चा है? किस गधे ने कहा? और तुम्हें किस गधे ने कहा ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पति है? तुमने काम के आवेश में इसको लिया, अभी उसको प्रेग्नेंट करने के लिए किस गधे ने कहा था? वो सब छोड़ो, छूने के लिए किसने कहा था? तो ये पूछता है, अरे इसको हम छुएंगे नहीं तो हम घर में उठा के लेके आके क्या फायदा है? पहले सोच देना चाहिए था। उसको तुम घर लेके आओगे तो प्रॉब्लम को लेके आए हो ना, चाहे वो पति को पत्नी लेके आई या पत्नी को पति लेके आया, दोनों वही है। दोनों झूठे हैं, दोनों फरेब हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं। तो जो वेदना मुझे उस दिन आई, वही वेदना वापस। तभी तन्हा पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्रा तत्रा अभिनंदिनी। चाहे वो बच्चा हो या घर हो या पत्नी हो या पति हो, कौन सा भी हो, तब इसको कहते हैं पति पति पतिवेदन। इसका मतलब ये नहीं कि हम झगड़ा करें अपना अदर हाफ के ऊपर ना। अभी हम समझते हैं
कि यहाँ पे कोई पति भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, कोई भी बच्चा भी नहीं है, ये सिर्फ वेदना है। अभी मेरे समझ में सिर्फ वेदना, और वेदना चेंज होती है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का वेदना हो रही है, तो वो व्यक्ति के साथ इतना करुणामय आ जाता है, अगर वो गाली भी दे रही है, पहले जैसे देती थी उससे भयंकर दे रही है, तो भी कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इतना ही लगता है कि इसका थोड़ा चेंज हो जाए, अच्छी बात है। अगर पत्नी को ऐसा धम्म मिल गया और पति पागल की तरह बात कर रहा है, के ऊपर दया करुणा आती है कि इसका थोड़ा सुधारण हो जाए, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दुख में है। किसकी? वेदना की दुख में है, और किस में रहेगा? ये उसको जैसा चाहिए वैसे ही चाहिए, वो कभी होता भी नहीं है, इसका इमेजिनेशन है, इसका कल्पना है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, तो छोड़ देता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं खंती। खंती का मतलब पेशेंस। इतना खंती आ जाती है कि पूरा दुनिया समा जाती है उसमें, कि सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे होते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। एक पति को पत्नी खिलौना है, पत्नी को पति खिलौना है, इन दोनों को बच्चा एक खिलौना। बस इतना ही, ये समझ में आ गया तो अंदर से अनागामी बन गया। अभी बाहर से ना काम छंद हो रही है, ना व्यापाद हो रहा है, स्वयं देख सकता है। ऐसी थोड़ी है कि वो कोई आके उसको कहे कि तुम अनागामी हो, चाहे कोई कहे या ना कहे, हमें उसे क्या करना है। पर इसीलिए बुद्ध धम्म प्रैक्टिकल है। हाँ, इसका थियोरिटिकली समझ में आना चाहिए, ये सही बात। इसके लिए एक कल्याण मित्र की जरूरत है, वो भी सही बात है। पर कल्याण मित्र कोई भी हो, आपको दिशा दिखा सकता है, बता सकता है, आपके लिए नहीं कर सकता। हाँ जी बैद्यनाथ जी। मतलब सर जो अभी तक डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि सर विज्ञान में ही सर रूप भी आ रहा है, और उस विज्ञान में ही वेदना भी आती है, विज्ञान में ही संज्ञा भी बनती है, और उस वेदना के अकॉर्डिंग हम अपना संखार भी बनाते हैं, और सही ये बात। सभी चीजें विज्ञान में ही हो रही है। हाँ, वो एक उसके लिए एक संयुक्त निकाय में सूत्र भी है जी जी कि विज्ञान के बिना कुछ होता भी नहीं। जी। तो अगर सर हम जैसे इसी में जो संज्ञा विज्ञान में ही अगर रूप आ रहा है, और जैसा कि हम प्रैक्टिस आप करवा रहे थे कि अगर हम रूप को ही अगर हम धातु में ही अगर उसको देखना जब प्रारंभ करते हैं, तो उसमें तो फिर रूप विज्ञान से चला गया, और या फिर इंद्रिय संवर जो करते हैं तो उससे रूप चला गया, और तो रूप वेदना नहीं होती है, और वेदना भी कोई नहीं होगी उसमें, तो संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा भी नहीं बनेगी, तो संखार नहीं बनेंगे, करेंगे तो विज्ञान में नहीं आएगा, तो निब्बाण प्राप्त होगा। प्राप्त हो गए। इसीलिए निब्बाणम परमम सुखम। थैंक यू सर। सर एक चीज पूछनी थी। जो हम इंद्रिय संवर करते हैं, जो आपने बताया था, सांस पे जो हम ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कुछ देखते भी हैं तो उसको प्रोसेस नहीं करता है, तो वो बेसिकली राग द्वेष बन नहीं सकता है वहां पे, उस जगह पे। तो उस मोमेंट में तो ये तो पता लग गया कि जो डिफाइलमेंट है या जो भी बुरी चीजें हैं वो अंदर नहीं आ सकती हैं। उस टाइम पे तो एक बैरियर बन जाता है वहां पे, उस जगह पे।
बट अभी बात मत करो उसके बारे में। तो वो पूरा क्या कहते हैं इसको, भेलपुरी हो जाएगा। मतलब मेरा सिर्फ इतना था सर, जो मोमेंटरीली तो जब तक इंद्रिय संवर रहेगा, अभी उसको मत लो। यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गेट इन टू दिस प्लस दैट। उसके लिए एक स्तर पे आना चाहिए। हाँ, जो तुम कह रहे हो एक तरह से सही है, और अभी तुम इसको लेके आओगे ये विज्ञान के, जो अभी हम वेदना विज्ञान की जो बात कर रहे हैं, पहले वो अंदर तो आने दो। अगर नहीं करते तो अभी फिर से इंटेलेक्चुअल आ जाएगा, क्योंकि मुझे समझना है। अभी समझ के क्या करोगे? एक बुक लिख लो, बुद्ध धम्मा एंड आई करके। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें ये देखना है कि इतनी जानकारी होने के बाद हमारे मन के ऊपर, मन का मतलब 6 मन है, एक नहीं, क्या फर्क आया है? क्या हमारा समझदारी में चेंज हुआ है? का रस तो पी ले पहले, फिर बाद में देखा जाएगा। सांस को जब भी देखते हैं तो ये इसने काट देता है या क्या करता है, वो अलग चीज। पहले हम सांस को देखने की प्रक्रिया 18 घंटा करें। 1-2 घंटे से बनती नहीं है, और इसको करना भी नहीं है। मतलब कोई भी यहाँ व्यक्ति सांस को देखने के लिए बैठा है, इस जन्म में तो नहीं होने वाला। इतना आप समझ लो। कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है कि वो बैठता है 1 घंटा 2 घंटे बैठ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा नहीं होगा, कि वो प्रक्रिया ही गलत है। स्टार्टिंग में चाहिए बस। फिर सांस को देखना नहीं होता है, सांस में रहना होता है, और कुछ भी नहीं है। जैसे माइंड जब स्टिल हो जाता है काम करते करते, तो अपने आप ही सांस दिखने लग जाती है। whatever you want to say, but that is what। अभी मैं, अमर और अश्विन जी और रविंद्र जी, 4 लोग लेह में मिले। कोई भी सांस देखते बैठेगा तो कितना बैठ पाएगा? बोलो, कितना बैठ पाएगा? जैसे गोइंका जी की तरह ही करते हैं तो कितना बैठ पाएगा? 1 घंटा बैठेगा, फिर ब्रेक लेगा, फिर बैठेगा, फिर ब्रेक लेगा, फिर बैठेगा, फिर ब्रेक। आपका सांस ऐसा ब्रेक ले रहा है क्या कि हाँ जयंत, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं तो ठीक है, तो तुम जब भी रेडी हो जाओगे मैं आ जाता हूं? नहीं। चाहे तुम देखो या ना देखो, दोनों एक बराबर है। जैसे आज राजकुमार जी ने मुझे फोन किया था सवेरे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ वाइज। उनको लगा, क्योंकि वो सांस को देखने शुरू कर दिए अच्छी तरह से, तो ये उनको बॉडी में प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने उनसे पूछा, आप देखो या ना देखो, सांस तो है। सांस रुक गई, गए परलोक। तो हमारा गलत फहमी कितना है देखो। जब भी हम सांस को देखना है, एक एक्टिविटी बना दिए, एक प्रक्रिया बना दिए कि मुझे सोफे पे नहीं बैठना है, नीचे बैठना है, और पैर को ऐसा रखना है, हाथ को ही ऐसा रखूंगा। सांस कभी ऐसे पूछा है कि तुम कैसे बैठोगे तो मैं सांस आता हूं, कैसे नहीं बैठोगे तो सांस नहीं आता हूं? ऐसा कुछ हुआ है किसी के ऊपर? चाहे तुम देखो या ना देखो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब भी उसको रुकना है रुक जाएगा। और रविंद्र जी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था जब भी हम वॉकिंग में गए थे, तो वो भी कह देता हूं।
सांस में क्या होता है? सांस में 3 चीज है। पहली चीज वायु, दूसरी चीज प्राण, है ना? फिर अगर आपके पास ये 2 है, प्राण भी है और वायु भी है, इसके लिए ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन, तभी चल पाती है। इंद्रिय संवर करने से आपका प्राण बाहर नहीं जा रहा है। किसी वस्तु के पास जाएगा तो हम उसको उठा के लेके आएंगे, क्योंकि हमारा प्राण चला गया। कितने गाने हैं उसके ऊपर, मेरी जान तुमने ले ली, तू मेरी जान है, तो वही है, प्राण चला गया वहां पे। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट से हमें प्यार होता है, हमारा प्राण वहां चला गया, तो हमें वो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ही प्राण वापस आ सकती। तो ये 3 चीजें हैं। तो 1/3 1/3 1/3 3 पार्ट्स है। जब भी हम 4th ध्यान करते हैं तो प्राण कहीं नहीं जा रही है, तो वायु बंद हो गया, अस्सपस्स वायु का है, बंद हो गया, क्योंकि उसको कुछ नहीं, वो तो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, हवा है बस, वो बंद हो गया। प्राण कहीं नहीं जा रहा है, तो 6 इंद्रियों का जो संवर हुआ है बाहर नहीं जा रहा है। तो ईंधन इतना चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या करता है कि पूरा बॉडी में पोर्स है, काफी होता है उसमें ऑक्सीजन, बस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सांस जो हम कहते हैं, इसमें ये 3 पार्ट है। अगर हम कह रहे हैं कि सांस को देखना है, का मतलब यह है कि प्राण को बचाना है भाई। बाहर जा रहा है, आंख से बाहर जा रहा है, कहां से बाहर जा रहा है, नाक से बाहर जा रहा है, इसको आप पकड़ के अंदर रखो। बुद्ध कितने सूत्र में इसके बारे में जिक्र करते हैं, और इसी के लिए तो पहला शील वही है, पाणातिपात वेरमणि सिक्का पदम समाधियाम, कि प्राण मत ले प्यारे। जब भी मैं किसी से प्यार करता हूं, मेरा प्राण चला गया। जिस चीज से प्यार करता हूं, मेरा प्राण उसने ले लिया। प्राण मेरे पास होनी चाहिए, तो अभी उसके पास आ गई। जब उसके पास आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, मजबूर है, उसको लेके आना है घर। इसीलिए जब भी उसकी प्राण निकल जाती है, रोना आता है, क्यों? मेरा प्राण उसी के साथ चला, कि मैंने अपना प्राण उसको दे दिया था, अभी वही चली गई या चला गया, तो मैं जिंदा रह के क्या फायदा। ठीक है, यही चीज है। तो अगर हमने ये 5 दिन लद्दाख में हमारा प्राण कहीं नहीं गया होगा, तो तड़प होती है? नहीं होती। अगर कोई मोनेस्ट्री है, ये है, वहां जहाँ ध्यान के लिए गए थे, अगर हमारा प्राण वहीं पे रहा, तो उसका वाइब्रेशन जो उस जगह का है इतना आता है, खुशी होती है, क्योंकि प्राण इतना है वहां पे। जिन्होंने भी ध्यान किया है वो मोनेस्ट्री में बहुत प्राण है, तो हमने उसको दिया है, तो स्वाभाविक है खुशी तो होती है। प्राण वापस आ गया, वापस नहीं आया, गया ही नहीं कहीं पर भी। तो उसका लक्षण क्या है? द पर्सन लुक्स यंगर। ऑब्वियस है, अगर उसका प्राण नहीं जा रहा है तो वो एज नहीं होगा ज्यादा। जितना प्राण बाहर जाता है उतना बुरा लगता है। और खाने में क्या होता है? प्राण ही होता है, और क्या होता है?
जब भी आप सड़े हुए खाते हो तो उसका प्राण निकल गया। 4-5 दिन का अगर आप खाते हो तो उसमें प्राण है ही नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, खाली पेट तो भर जाएगा पर आपका कुछ नहीं आया, उसमें प्राण ही नहीं आया। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम सांस के साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि प्राण बाहर नहीं जाए। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिस दिन आपका 18 घंटे का पूरी हो जाएगा मुझे बता दें। ये कभी मत कहना कि हम हाँ हो रहा है 2-3 घंटे करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या ब्रेथ आपको कह रहा है, सांस कह रहा है कि मैं भी कोशिश करता हूं आपके साथ रहूं या ना रहूं। तक मैं किया है, मैं सोचता हूं, आता हूं, अभी मुझे टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, अभी हमें घर का देखभाल भी करना पड़ता है, खाना वाना बनाना भी पड़ता है, इसीलिए मुझे जब भी चाहिए मैं आता हूं। ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका गए, स्वर्गवास हो गए, क्योंकि प्राण निकल गया, कहां से लेके आओगे। इसलिए पूछते भी है इसका डेथ मतलब इसका प्राण कभी निकला। कहते हैं कि अभी अभी बात कर रहे थे, खांसी आई और चले गए। कौन चला गया? प्राण चला गया, और कौन चला जाएगा? और कौन जाएगा वहां से? वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ प्राण है। अगर प्राण को बचा के रखोगे तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे बिजली हुई, जयंत जी आपके जगह पे बिजली चली गई, क्या मस्त है? नहीं सर, वो कुछ नहीं, वो स्विच बंद कर दिया था। अच्छा, मैंने सोचा अभी यहाँ पे बिजली खड़की तो वही अहम मौके पे लुधियाना में ऐसा हो गया तो क्या अजीब है। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। तो ये हमें समझना है, वेदना विज्ञान, विज्ञान के बिना ना कोई वेदना होती है, ना कोई संज्ञा होता है, ना कोई संखार होते हैं, कुछ नहीं होता। तो आप एक्सपीरियंशियली जानना पड़ेगा। अगर यकीन नहीं होता है, कोई अस्पताल जाए, जो एनेस्थेशिया देता है देखे, और वो काटता भी रहता है तो कुछ भी नहीं लगने वाला उस व्यक्ति, क्योंकि इसको वेदना नहीं हो रही है। अरे वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसके उसी के सामने काट रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा, और उसका संज्ञा नहीं बन रही है, क्योंकि वो जो काटा है उसको लग भी नहीं रहा। यहाँ पे कोई सिजेरियन है तो जरा याद करो कि बच्चा कैसे आया। जिसने भी काट के आया है याद करो, जब आप एनेस्थेशिया दिया था, फिर उसके बाद में वो जहां पर भी काटे, नो वेदना एंड नो संज्ञा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहां से क्या निकाल रहे हैं। और जिसका भी बाईपास हुआ है हार्ट का, वो रिब्स को काटते हैं मशीन से, वो इतना शार्प होता है जैसे टाइल्स को काटते हैं ना, वैसे ही काटते हैं। पर वो व्यक्ति को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि एनेस्थेशिया दिया है, उसमें विज्ञान को हटा दिया है,
तो ना वेदना होती है, ना संज्ञा हो रहा है, उसको पता भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो हमें समझ में आने के लिए ये सब हमें देखना पड़ेगा कि सच में बुद्ध जो कहते हैं सही है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए समाप्त करते हैं।